शांति। हम सब बाबा के बच्चे हैं। हमारा परिचय यूँ तो बाबा के बच्चे हैं, यही परिचय है। लेकिन बहन परिचय दे रही थी तो जब सुना, वास्तव में मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है। और मैं यूँ समझती हूँ कि हिमाचल में से जब शुरू में यज्ञ की सेवाएं भी शुरू हुई होंगी तो पहले शायद समर्पित होने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा का घर और बाबा, अगर ये दो चीज़ें हमें दिखाई दें तो उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। आजकल बहुत से भाई बहनें चलते चलते भी राह में भी ये पूछते हैं कि बहन जी ये बताइए योग कैसे लगाएं, हमारा योग नहीं लगता है। फिर कोई कहते हैं कि बहन जी बाबा कहता है ज्वालामुखी योग, ये ज्वालामुखी योग क्या है। कोई पूछते हैं हम फरिश्ता कैसे बने। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे एक मकान बनाना है, बाबा का घर बनाना है, तो कैसे बनाएं, कौन कौन सहयोग देगा, तो शायद आप सब सोचेंगे क्या बड़ी बात है, बहन जी बाबा का घर बनाइए, हम सहयोग देंगे। लेकिन आप एक बात मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि बहन जी आप बाबा का घर बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे, ये तो पूछेंगे ना। तो कहाँ बनाएंगे भाई, जयपुर में बनाएंगे। जयपुर में कहाँ बनाएंगे, वो तो मैंने अभी सोचा नहीं। तो आप कहेंगे अच्छा सोच लो, फिर आप ऐसा स्थान, मकान बनाने के लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए वो ले लो, फिर हम आपको सहयोग देंगे। ठीक ऐसे ही जो भाई बहन ये सोचते हैं हमारा योग लगना चाहिए, आप योग लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका योग नहीं लगता। ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सब बाबा के बहुत श्रेष्ठ राजयोगी बच्चे हैं। और योग का मतलब ही है जोड़। लेकिन हम जो योग में अनुभूति चाहते हैं वो अनुभूति नहीं हो पा रही है। तो दो बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो योग की अनुभूति क्या है, किसको हम समझे मेरा आज योग लगा या नहीं लगा, क्या अनुभूति होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, योग की अनुभूति क्या है। तो शायद आप सोचेंगे योग की अनुभूति माना बस बाबा की याद हो, बस मैं और बाबा हूँ। ये तो सही है, योग की अनुभूति माना मैं और बाबा, ये तो हमारा पहला स्टेप है। लेकिन उसके बाद अनुभव क्या हो, क्या प्राप्ति होनी चाहिए। यूँ तो हम दुनिया भर घूमते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी प्लेन में, कभी इधर उधर जाते हैं, लोग मिलते हैं। बहुत से लोग एक दूसरे के जानकार हो जाते हैं, कहते हैं फलाना मुझे जानता है, फलाना मुझे जानता है। लेकिन जब आपके घर में व्यक्तिगत रूप से आपका कोई दुख सुख है, आपके घर में कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, उस समय आप किसको बुलाते हो। आपके जानकार तो बहुत से होंगे। आप एक बार यहाँ से
कलकत्ता जा रहे थे, कुछ दोस्त बन गए, वो भी जानकार हैं। लेकिन आपके सुख दुख में, आपके फंक्शंस में, आपके घर के किसी भी सेरेमनी में आप किसको बुलाते हैं? जिसके साथ आपका गहरा संबंध है। भाई बहन है, मामा चाचा है, दोस्त वो जो आपका जिगरी दोस्त है। तो आप जिगरी दोस्त किसको कहते हैं? जिससे अपने दिल की बात बड़े खुले रूप से कर लेते हैं और आपका प्यार उससे है। इसका मतलब ये नहीं दूसरों से नहीं है, औरों से भी है, बच्चों से है, स्त्री से है, पति से है, भाई बहनों से है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष है जिससे आपका जिगरी प्यार है। आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है लेकिन मेरे भाई से बढ़कर है। कोई कोई कहता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरे बाप से भी बढ़कर है। अब शिव बाबा को जब हम याद करते हैं, उसके लिए हमारा क्या अनुभव है? क्या कभी हमारे मुंह से ऐसा निकलता है? क्या मुझे कभी ऐसी अनुभूति होती है कि बस शिव बाबा इसके बाद कुछ नहीं, केवल बाबा? आप आज साथ साथ अनुभव कीजिए। योग माना है बस मैं और बाबा, और कुछ नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं ये देह नहीं, शरीर नहीं, स्त्री पुरुष डॉक्टर वकील नहीं। मैं कौन? एकदम यहां मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा। दिल दिमाग एकदम क्लियर। मैं और मेरा बाबा, इस संकल्प में, एक ही संकल्प में 1 घंटा बैठ सकती हूँ। कहीं भी बैठो, बगीचे में बैठो, बाबा के कमरे में बैठो, बस मैं और बाबा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये तो हमारा पहले दिन का पाठ था। आपके घर में बच्चा है, वो पिछले 5 साल से स्कूल में जा रहा है और रोज आकर A फॉर एप्पल, B फॉर बैट ही करता रहे, क से कबूतर, अ से आम। आप कहेंगे बेटा बस यही पढ़ेगा या इससे आगे भी पढ़ेगा? हम अपने से पूछें। कोई कहेगा मैं 10 साल से ज्ञान में हूँ, 2 साल से ज्ञान में हूँ, 5 साल से ज्ञान में हूँ। हम 5 साल से यही कह रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही कहते रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रटना नहीं था, इसका भाव था मुझे स्वरूप बनना है। एक ही संकल्प में स्थिर हो जाए, मैं शुद्ध आत्मा। इतना भी स्थिर हो जाएं तो बाबा अपने आप याद आएगा। शुद्ध आत्मा कहाँ जुड़ी हुई है? कौन है?
एक सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान है। अब अपने अंदर झांक के देखें, क्या मेरा मन बुद्धि एकदम शुद्ध और शांत है? किसी भी प्रकार का सांसारिक कोई भी अन्य संकल्प नहीं, ये भी नहीं कि बाबा मेरी सेवा बढ़े, ये भी नहीं, सेवा मेरी नहीं बाबा की है। मैं आत्मा हूं, पहले इस स्वरूप में स्थिर तो हूं। लेकिन चेक करो, है मेरा मन बुद्धि इतना शांत है? और अगर कभी सौभाग्य से शांत हो भी जाता है, पहली बात तो बुरा नहीं मानना, मन बुद्धि शांत ही नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और अभी मुझे कोई आके कह दे तुम तो अच्छी नहीं हो या ये अच्छा, हाँ ऐसे कैसे कह दिया, कहाँ गई शांति? इतना शांत बनना है। कोई कह रहा है आप अच्छे हैं, नहीं हैं, खराब हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, हे अर्जुन सब में समान। ये है योग की स्थिति। यहाँ से हमारा योग शुरू होता है, ये प्राप्ति नहीं है, शुरू होता है। जैसे मकान बनाने के लिए प्लॉट चाहिए, जगह चाहिए, यहाँ से योग शुरू होता है। इतनी शांत स्थिति। चाहे कोई कह रहा है ये बुद्धू है, ये ऐसा है, ओके। पुनः अंदर चेक करें, मेरा मन इतना शांत है, बुद्धि इतनी शांत है। दूसरा स्टेप, अब जब कभी हमारा थोड़ा सा योग लगता है, चलो आज मैंने कोशिश की, 1 घंटा बैठी, पहले थोड़ी सी बाबा की मुरली पढ़ी, थोड़ा मनन चिंतन किया, और मैंने मन ही मन बाबा से कहा भी, बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको याद करूँ। बाबा अब तो मैं आपके घर में आई हूँ, कुछ भी हो आज आप मुझे अपना अनुभव करा। चलो बाबा ने मेरी सुन ली, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ, अनुभव बाबा करा रहा है। अब शांति की दूसरी स्थिति चेक करना, मुझे अनुभव हो रहा है बाबा मैं आपकी हूँ। फिर दूसरा संकल्प आता है, बाबा मैं तो आपकी हूँ, लेकिन मेरा युगल, मेरी साथी, बाबा वो भी आपकी बन जाए, मेरे बच्चे हैं ना वो भी आपके बन जाए। आप इसको क्या कहेंगे, शांति या अशांति? क्या कहोगे, शांति या अशांति? ये भी हमारी अशांति की स्थिति है, शांति नहीं है। जब मैंने पहले कहा, ये स्वीकार किया, मैं शुद्ध शांत आत्मा। अब शुद्ध शांत आत्मा का संबंध किससे है? माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, ये संबंध इस शरीर के हैं, आत्मा का नहीं।
आत्मा के साथ इस शरीर द्वारा संबंध है। लेकिन जब मैं शुद्ध आत्मा हूं, आत्मा को कोई भी देहधारी से कोई संबंध नहीं। आत्मा का संबंध एक बाबा से है। ये संकल्प भी ना आए बाबा मेरे बच्चे, मेरा फलाना फलाना फलाना, मेरी सेवा, मेरा सेंटर। बाबा बस खूब सेवा हो। बाबा को मालूम है ना, ये था दूसरा मेरा स्टेप। जब मैं एकदम इस देह से न्यारी, पहला स्टेप था मैंने अपने को आत्मा समझा। दूसरा स्टेप उससे ऊपर सीढ़ी चढ़ो, मेरा संबंध एक बाबा से। संबंधों की जो बात है, संबंध देह के साथ है। कोई कहते हैं अच्छा मेरा बाबा ही मेरा बेटा है, मेरा बाबा मेरा साजन है, मेरा बाबा मेरी सजनी है। अरे ये बेटे, साजन, सजनी ये किसके हैं? ये तो देह के साथ हैं बेटे बेटियां। आत्मा के साथ कौन है? कई अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है सर्व संबंधों का रस एक बाबा से। एक एक संबंध नहीं, सर्व संबंधों का रस। सर्व संबंधों का रस क्या है? तू माता पिता है, तू टीचर है, नहीं, वो तो है। सर्व संबंधों का रस माना सर्वस्व, केवल तू ही तू। वो सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का भंडार शिव बाबा मेरा है, मैं उसके सामने हूं। अपने मन बुद्धि को बाकी संबंधों से, बातों से क्या करेंगे? हटाओ नहीं, हटाना मुश्किल है, समेटो, एक में लगाओ। तो जब मैंने पहले कहा था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, बस तो सारा ध्यान यहां आ गया। फिर मैं बाबा की हूं, फिर मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं। तो जहां संबंध है उसकी गहराई क्या है? संबंध माना मेरा दिल का प्यार, जिसको आप कहते हैं जिगरी दोस्त। मेरा जिगरी कौन? एक बाबा। बाबा से केवल शांति की अनुभूति नहीं है। बहुत से भाई बहन कहते हैं बस आज मैं योग में बैठी ना, मेरा मन एकदम शांत हो गया। अब आप यहाँ सब बैठे हैं, कितनी शांति है। शांति कोई हमारा अनुभव नहीं है। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शांति शांत है। उठ के बाहर जाएं, यहाँ से उठें, फिर हम शांत रहें तो कहेंगे शांति है। ऐसे नहीं आप उठे और चारों तरफ आवाज, उसको शांति नहीं कहेंगे। नेचुरल स्वभाव शांत स्वरूप। तो जो थर्ड मेरा स्टेप था,
बाबा ही सर्वस्व है। मेरे दिल का आकर्षण, मेरी इच्छा, मेरा लक्ष्य, मेरी प्राप्ति, वो है भगवान का प्रेम, भगवान का प्यार। कहीं मेरा योग ये तो नहीं है, बाबा मैं हूं तो तेरी, बाबा मैं सेवा भी बहुत करूंगी, मेरे बेटे की ना नौकरी लग जाए। अब ये बताइए ये कौन सा योग है? इसको योग कहेंगे? बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए ना, पहली पहली तनख्वाह में बाबा के यज्ञ में मधुबन में दूंगी। ये हम आत्माओं का भोलापन है। ऐसे भोले नहीं बनो। हम बाबा के आगे नौकरी, गाड़ी, मकान ये सब लेने नहीं बैठे हैं। बाबा से हमारी प्राप्तियां कौन सी हैं? हमारा मन और बुद्धि क्लियर हो, संस्कार श्रेष्ठ हो, व्यवहार सर्वोच्च हो, न्यारे प्यारे हों, ये है मेरी प्राप्तियां। ना कि बाबा अच्छा मेरे को ना कार ना सही, एक स्कूटर, एक बाइक ही दिलवा दो, मैं गांव गांव में आपकी सेवा करूं। ये योग नहीं है। बाबा की बहुत सी अव्यक्त मुरलियों में है कि बच्चे आपको जो साधन चाहिए होगा बाबा जानता है। जब साधन की जरूरत होगी साधन अपने आप सामने आ जाएगा। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं तो तैयार हो जाऊं, मैं तैयार ही नहीं हूं। मेरी स्थिति नहीं है, मुझ आत्मा की तैयारी नहीं है, और मैं चाहती हूं बाबा सेवा करने के लिए ना 4 व्हीलर ना सही 2 व्हीलर ही एक दिला दो। अब बताइए इसको योग कहेंगे? तो मन की शांति माना इन सब बातों से न्यारे। कई बार जब हम मुरलियों में सुनते हैं ना न्यारे और प्यारे, तो कई बार हमारी जहां नहीं बनती हम बोलना छोड़ देते हैं, व्यवहार फिर कहते हैं मैं तो भाई इन सबसे न्यारा हूं, न्यारी हूं। अरे वहां बन नहीं रही, आप न्यारे नहीं हो, बन नहीं रही। न्यारा माना सचमुच इस हद की दुनिया से ऊपर, बेहद में न्यारा। मुझे केवल बाबा दिखाई दे। मेरे नैनों में कौन है? बाबा। दिल में कौन है? बाबा। साथी कौन है? बाबा। चाहना कौन सी है? बाबा। आप कहेंगे हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हमें तो दुनिया की भी सोचनी पड़ती है। आपको घर गृहस्थी में रहने वालों को बाबा ने ये लाइसेंस थोड़ी दिया हुआ है कि अच्छा घर गृहस्थी में रहते हो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मांग लिया करो, कुछ चाहिए तो बता दिया करो। घर गृहस्थी में रहने वालों को क्या चाहिए, कितना चाहिए बाबा जानता है। मेरा धंधा अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है वो जानता है। आप कहेंगे बहन जी धंधा अच्छा नहीं चल रहा, फिर योग कैसे लगे? योग कैसे लगे? बाबा ने कर्मों का ज्ञान दिया है ना। कोई कर्मों का हिसाब किताब आया है तो इसको क्या करना है? योग बल से चुकतू करना है, ना कि सिर बांध के सो जाना है।
बाबा क्या करूं, आप भी नहीं सुनते हो, घर में तो एक पैसा भी नहीं है। रोना नहीं है। बाबा कहता है बच्चे रोना कभी नहीं। हम तो बात बात में उलझ जाते हैं। कल परसों बाबा की साकार मुरली थी ना, बाबा ने कहा बच्चे, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, अपने में मूंझे हुए रहते हैं, उलझन में रहते हैं। क्यों? अपने संस्कारों के कारण। मेरे अंदर मूंझ क्यों है? मान लीजिए मेरे स्वभाव में सरलता नहीं है, मधुरता नहीं है, तो मेरे अंदर उलझन रहेगी ना। जिससे भी बोलेंगे कड़वा बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, इधर उधर की करेंगे, तो नेचुरली कोई कहेगा इसने ऐसे, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा। हम सरल भाव रहें। शांति का मतलब है सरल स्वभाव, मधुर स्वभाव। योग माना केवल ऐसे बैठना योग नहीं है, चलो मैं 2 घंटे बैठ गई, मुझे अभ्यास है, मैं 2 घंटा योग कर सकती हूँ, मैं सारी रात बैठ सकती हूँ। अच्छी बात है, आपको ऐसा अगर अभ्यास है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद मेरा स्वभाव कौन सा है? स्वभाव तो मेरा वही है जो कलयुगी लोगों का है। स्वभाव मेरा वही है जो उन शूद्र लोगों का है। हम बाबा को याद कर रहे हैं देवता बनने के लिए, सत्युगी दुनिया में चलने के लिए मेरे संस्कार कौन से हैं? तो अपने मन का जो प्यार है, बस एक ही पुरुषार्थ करना है। न्यारे माना हर प्रकार की बातों से परे, और प्यारे माना बस मेरा एक बाबा। सिर्फ गाना नहीं गाना, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, गाना नहीं गाना। आपको गाना आता है तो बेशक अच्छा अच्छा गाइए, लेकिन गाना नहीं है। मेरा स्वरूप, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। हम तो बैठे हुए होते हैं, क्लास में भी बैठे हैं तो देखते रहते हैं कौन आया कौन गया, जिधर कोई जाएगा जिधर कोई आएगा सिर यूं घूम जाएगा। साथी ने जो बैठा है मेरे साथ, इसने क्या पहना है, कैसा स्वेटर है, कैसी शॉल है, वहां ध्यान जा रहा है। हमने मम्मा को देखा, बहुत छोटे थे आयु में, लेकिन मम्मा को देखा। मम्मा कैसे चलती थी, हम तो चलते हुए भी इधर उधर ऐसे देखते हैं, कौन आ रहा है, अरे वो फलाना इधर। और मम्मा कैसे चलती थी, कभी मम्मा इधर उधर नहीं देखती थी। मम्मा के नयन ऐसे जिधर जा रही है। मन की एकाग्रता माना 2 घंटा बैठना नहीं है। कोई कोई पूछते हैं बहन जी आप हमें कंसंट्रेशन सिखा सकते हैं? दुनियावी लोग भी यही कहते हैं कंसंट्रेशन सिखा दीजिए। हमारा तो योग ही यहाँ से शुरू होता है, कंसंट्रेटेड माइंड से। माना योग उसका ही लगेगा जिसके मन बुद्धि को कोई आकर्षण नहीं, कोई किसी से संबंध नहीं, ना व्यक्ति, ना वैभव, ना आकर्षण। जा रहे हैं तो बस मैं और मेरा बाबा साथी। मुरली सुनते हैं, वरदान स्लोगन पढ़ते हैं, कॉपी में भी लिखते हैं,
बाबा ने कहा है बाप को साथी बनाओ। कहते हैं बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो कहाँ लगी हुई हूँ? व्हाट्सएप। घूम भी रहे हैं ना अकेले, अकेले घूम रहे हैं, बोले जा रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है? वो कान में कुछ लगा लेते हैं, अकेले भी जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। तो हमारा योग कभी नहीं लग सकता। अपने मन से पूछिए, आज 2 तारीख है, 3, 4, 5, कम से कम 3 दिन, क्या मैं अपने मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्यूब, वो क्या क्या होता है, और फेसबुक और पता नहीं क्या क्या मैं इन सब का उपवास, फास्ट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ? कौन कौन 3 दिन मोबाइल, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या उसका उपवास रख सकते हैं? फास्ट समझा ना? फास्ट माना व्रत। जो रख सकते हैं ज़रा हाथ उठा लो, देख लो कितने कम हाथ उठते हैं। अपने आसपास देख लीजिए, उठाइए उठाइए, कैमरे वाला भी आपकी फ़ोटो ज़रा निकालेगा, बाबा को दिखाएगा, बाबा के इतने बच्चे जो हैं फास्ट 3 दिन रख सकते हैं। तो आप देखिए हम कितने बाहिरमुखी हैं, कितने बाहिरमुखी हैं, चेक करें। चाहना क्या है? मेरी चाहना है मैं डॉक्टर बनूं, और मैं 10वीं क्लास पास नहीं कर रही, पिछले 3 साल से 10वीं में बैठी हूं, तो डॉक्टर बन जाऊंगी। कौन दिलाएगा मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन? हाथ उठा लो। मैंने 10वीं पास नहीं की है, 3 साल से उसी में हूं। बाहिरमुखी से अंतर्मुखी बनना, ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी साधना है। अंतर्मुखी बनेंगे तो योग लगेगा। कोई हमें देखे, उनको लगे ये बैठे यहाँ हैं कहीं और, कहीं और माना दुनिया में नहीं, कहीं और। मेरा आप सबके लिए सजेशन है, 3, 4, 5 आने वाले 3 दिन आपने हाथ उठाया या नहीं उठाया, कोशिश कीजिए इस मोबाइल से बाय बाय। मैं अंतर्मुखी बन के तो देखो। शब्द है अंतर्मुखी। ये जितनी भी हमारी मुख की कर्म इंद्रियां ना, आंख, नाक, कान, मुंह, इनको समेटो अंदर की ओर। अगर आप अंतर्मुखी हैं तो आपको क्या लगता है? ठीक है, लेने दो, हम बैठे रहे। हम आपको बताते हैं, जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए, मधुबन में भी आते थे, पांडव भवन में छोटे हॉल में, मेडिटेशन हॉल में हमारी भट्टियाँ होती थी, योग के प्रोग्राम होते थे। आजकल तो संख्या बहुत है, पहले संख्या इतनी नहीं थी। अब भट्टी में मानो सबको तिलक दिया जा रहा है, या सबको आज भट्टी का आखिरी दिन है, टोली दी जा रही है। सबको पता है एक एक जाए लेता जाएगा। ऐसे नहीं देते थे आप खड़े, ऐसे खड़े खड़े ऐसे नहीं देते थे। सामने वाला दीदी, दादी, मम्मा, पापा, कोई भी सामने बैठे हैं, सामने बैठेंगे, दृष्टि लेंगे, फिर लेंगे। और आजकल तो एक टोली ले रहा होता है, सौगात ले रहा होता है, पीछे वाला अपना हाथ ही हो। अंतर्मुखी नहीं है। हम यहाँ भक्त नहीं हैं, हम राजयोगी हैं। और चाहे हम आगे की लाइन में बैठते थे, लेकिन ये होता था बाकी सब जाएं, टोली ले लें, हम लास्ट में लेंगे। आजकल क्या होता है?
जो पीछे वाला है ना, वो कहता पहले मैं ले लूं, ये आगे वाले तो बाद में ले। इसलिए इतना आवाज हो जाता है उस समय, सामने कोई कितना भी कहेगा आवाज नहीं करो, पर हम कहाँ। तो मीठे भाई बहनों, योग, ज्वालामुखी योग, ये एक दिन की साधना नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ज्वालामुखी योग कौन कौन करना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। तो सब हाथ उठा देंगे, मुझे मालूम है। अब अंतर्मुखी साइलेंस में कौन, मौन नहीं कह रही, साइलेंस में कौन कौन रहेंगे, वो हाथ उठा लो। कम हाथ उठते हैं। हमारा बैठना माना जितनी देर बैठे हैं मैं और बाबा, ये है न्यारापन, प्यारापन। ठीक है, सब ले लेना, क्योंकि लेने के बाद तो आप क्या करोगे, बाहर ही जाओगे ना। कोई रूम में जाएगा, कोई खाएगा, कोई शॉपिंग करेगा। जब तक बैठे हैं बाबा, तो राजयोग, पहली बात, मेरा लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल समझते हो ना, किसको कहते हैं लाइफ स्टाइल? जैसे आप में से कोई पंजाब के हैं, कोई राजस्थान के हैं। अब पंजाब वालों का लाइफ स्टाइल क्या है? बहनें हैं तो वो सलवार कमीज़ पहनेंगी। राजस्थान का लाइफ स्टाइल क्या है? वहाँ साड़ी पहनेंगे या वो घाघरा पहनेंगे। ये लाइफ स्टाइल है। किसी का खाना दाल चावल है, किसी का खाना बाजरे की रोटी है। ये लाइफ स्टाइल है, इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल माना फैशन नहीं है। मेरा लाइफ स्टाइल कौन सा है? मेरा लाइफ स्टाइल है लौकिक अलौकिक, ज्ञानी अज्ञानी, कहीं भी मैं रहूं, साइलेंस में रहना, ये है मेरा लाइफ स्टाइल। आज किसी को हार्ट की तकलीफ हो ना, और डॉक्टर कहेगा आपको घी तेल नहीं खाना है, तो भाइयों को शायद कम अनुभव हो, माताओं को अनुभव है। सबसे पहला काम क्या करेंगी? कहेंगी अब तो हमारे घर में जो है ना, घी तेल तो सब्जी में डालना नहीं है। तो दूसरे को राय देंगे या खुद भी, अरे नॉन स्टिकिंग पैन ले आते हैं, उसमें घी तेल नहीं लगाना पड़ता, जरा सा लगाओ बन जाता है। तो घी तेल नहीं खाना तो नॉन स्टिकिंग पैन आ जाता है। और मैं कहाँ हूँ? बाबा को याद करना है, और मैं स्टिकिंग पैन, सब कुछ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्या मेरा नॉन स्टिकिंग मन बुद्धि है? नॉन रिएक्टिव। कोई कुछ भी कहे, मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, नो रिएक्शन। आपको नॉन स्टिकिंग पैन की नहीं जरूरत है, नॉन रिएक्टिव बनने की जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, सबसे उपराम मेरा एक बाबा। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर कोई गलती से बोल भी रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं, तो क्या विशेषता हुई? कोई क्या भी कर रहा है, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं। तो वास्तव में जो हमने पहली बात की थी, योग का अनुभव शांति नहीं है, योग का अनुभव साइलेंस नहीं है। ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही चाहिए। योग का अनुभव है अति इंद्रिय सुख, भगवान के प्यार में खो जाना।
साकार मुरलियों में कई बार सुनेंगे, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे योग में ना क्या होना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, ठर जाना चाहिए। बाबा का बड़ा फेवरेट शब्द है, बच्चे ठर जाना चाहिए। कोई बहुत अच्छी बात होता है ना, हमारे ये रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या योग में मेरे कभी रोंगटे खड़े होते हैं? तो ये हमारी पहले तैयारी हो, इतना हम न्यारे और प्यारे बने, अपने मन बुद्धि को इतना ऊपर ले जाएंगे, इतनी मेरी गहन साधना हो, मन एकदम शांत है, बस बाबा मिला और कुछ नहीं चाहिए, पैसा, दुनिया, संबंध, मेरा कौन, बस एक बाबा। तो चलो हो जाओ अलर्ट, कर लिया बाबा से वायदा, मेरा तो एक बाबा। और जब एक बाबा है, मैं और बाबा, कहना नहीं पड़ेगा मैं सारी दुनिया को शांति दे रही हूँ। जैसे सूर्य निकलता है ना, वो ऐसे नहीं कहता है कि मैं अभी यहाँ रोशनी दे रहा हूँ और अगर कहीं कीचड़ है तो अभी मैं यहाँ गर्मी दे रहा हूँ, ये कीचड़ सूख जाए, या इनके कपड़े तार पर सूख रहे हैं, यहाँ किरणें दे रहा हूँ कपड़े सूख जाए। नहीं, सूर्य सूर्य है, चमक रहा है फुल उस पर, उसमें कपड़ा भी सूख रहा है, अनाज भी पक रहा है, गंदगी भी साफ हो रही है। तो ये जो मनसा सेवा है, जो ज्वालामुखी योग है, इसके लिए अपने मन बुद्धि को इतना उपराम, क्लीन, क्लियर करके बाबा के पास बैठ जाओ। अब मुझे और कोई ना दिखाई दे, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्व गुणों का भंडार शिव बाबा और मैं। अब वो किरणें अपने आप ऐसे नहीं मैं बाबा से किरणें लेके दे रही हूँ ना, सूर्य निकला हुआ है, आपने घड़ी भी पहनी है, उसकी किरण उस पर पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, पड़ता है ना उसका छाया, वो तो उसकी किरण आ रही है, अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलो चलें बाबा के पास, सब एकदम अलर्ट होके बैठो, सीधा सीधा होके बैठने का अभ्यास करें। दूसरा, जब हम योग में बैठते हैं, खुली आंख बैठिए। हम राजयोगी हैं ना, हमारा राजयोग है ही खुली आंख का योग, बंद आंख का नहीं है। अपने मम्मा बाबा को देखो, बाबा ने कोई फोटो खिंचवाने के लिए बाबा ऐसे नहीं बैठा है। अपनी दादियों को देखो, सदा ऐसे। तो हमारे नैन खुले हों और मन का संकल्प, मेरे भाव और भावना, बस मैं आत्मा हूं। अपने अंदर दृढ़ता से ये संकल्प लाएं, सचमुच में एक शुद्ध पवित्र आत्मा, बहुत श्रेष्ठ महान आत्मा। आत्मा बनते ही पहली पहली मन की आवाज, मन का संकल्प, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे अपना बना लिया। मुझ आत्मा का
मन, बुद्धि एकदम शांत, साफ, स्वच्छ, शीतल है। एक ही संकल्प में स्थिर रहे, मैं शांत, पवित्र आत्मा। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, शिव बाबा की संतान, मन, बुद्धि, दिल, दिमाग से एकदम बाबा के आगे उपस्थित हो जाए। दिव्य बुद्धि दाता, भाग्य विधाता, पवित्रता के सागर शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बना लिया है। मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, शुद्ध आत्मा बाबा के सामने मन बुद्धि रूपी आंख से बाबा को देखते रहे।